तो वेलकम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेटरल वॉल ऑफ नोज। ठीक है। नेजल सेप्टम हमने अभी कर लिया था, उसके बाद हम पढ़ेंगे लेटरल वॉल ऑफ नोज। तो जैसे ही आपका ये देख रहे हैं कि नेजल सेप्टम सेंट्रल रहता है, वैसे जो लेटरल साइड आपकी वॉल रहती है उसको बोलते हैं लेटरल वॉल। ठीक है। पर लेटरल वॉल स्मूथ नहीं रहती, वो बहुत इरेगुलर रहती है क्योंकि इसमें बोनी प्रोजेक्शन प्रेजेंट रहते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्के। ठीक है। ये कॉन्के का काम क्या होता है? इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर इफेक्टिव एयर कंडीशनिंग ऑफ द एयर। ठीक है। इस वजह से सरफेस एरिया बढ़ाने का काम रहता है कॉन्के का। अब द लेटरल वॉल सेपरेट द नोज फ्रॉम, लेटरल वॉल का क्या रहता है फंक्शन? वो नोज को सेपरेट करता है। क्यों? किससे? ऑर्बिट से। ऊपर ऑर्बिट रहता है। ठीक है। नीचे आपका, उसके नीचे मैक्सिलरी साइनस रहता है और सामने रहता है लेक्राइमल सैक और नेजो लेक्राइमल डक्ट। इन सब से वो नोज को सेपरेट करता है, पार्टीशन बनाता है। ठीक है। ऊपर रहेगा आपका ऑर्बिट रहेगा नाक के ऊपर, नीचे रहेगा मैक्सिलरी साइनस और सामने आता है लेक्राइमल सैक और नेजो लेक्राइमल डक्ट। और ऐसे ही तीन पार्ट्स होते हैं आपके लेटरल वॉल ऑफ नोज के। एंटीरियर पार्ट होता है उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल, मिडल पार्ट को बोलते हैं एट्रियम और पोस्टीरियर पार्ट को बोलते हैं कॉन्के। ठीक है। ये मैं आपको अब आगे डायग्राम में दिखाऊंगा। अभी आप इतना देखिए बस, एंटीरियर पार्ट को वेस्टिब्यूल बोलते हैं, मिडल पार्ट को एट्रियम, पोस्टीरियर वाले कॉन्के होते हैं। जो हम बोल रहे हैं ना बॉडी प्रोजेक्शन, वो पोस्टीरियर पार्ट होते हैं। और ये कॉन्के के जो बीच में स्पेस होती है उसको बोलते हैं मिएटस। ठीक है। ये आप डायग्राम देखिए। अब इसका हम ये देखेंगे कि जो लेटरल वॉल है ये भी सिमिलर टू नेजल सेप्टम, इट इज ऑल्सो ऑसियो कार्टिलेजिनस, मतलब बोनी पार्ट भी है, कार्टिलेज भी है और इसमें सॉफ्ट टिश्यूज भी है थोड़े बहुत। ठीक है। तो बोनी पार्ट में कौन सी बोन से बने? एक तो नेजल बोन, दूसरा मैक्सिला की फ्रंटल प्रोसेस भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी, लैक्राइमल बोन आएगी, इथमोइड बोन आएगी, इंफीरियर नेजल कॉन्के ये आएगा, और परपेंडिकुलर बोन ऑफ पैलेटाइन ये यहाँ पे आप डायग्राम में दिखेगी, और एक आती है मीडियल टेरिकोट। ये सात बोन्स रहती हैं जो बोनी पार्ट बनाता है आपकी लेटरल वॉल ऑफ नोज का। ये सब इस डायग्राम में आपको दिखेंगी ऑर्डर में। सबसे पहले आती है नेजल बोन, दूसरी आती है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला उसके पीछे, उसके पीछे आती है लेक्राइमल बोन ये ऊपर, उसके पीछे आएगा लेब्राइंथ ऑफ इथमोइड बोन, ये आपकी इथमोइड बोन। ठीक है, ये आएगी। उसके पीछे आता है इंफीरियर नेजल कॉन्के, उसके पीछे आएगा परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, ये रहेगा, ये कॉन्के रहेगा, ये आपका मीडियल टेनिकोइड प्लेट रहेगा। ठीक है। ये सब मिलके आपके बोनी पार्ट बनाते हैं लेटरल वॉल ऑफ नोज के। सिमिलरली जो कार्टिलेज पार्ट होता है वो आप सामने देख रहे हैं, सुपीरियर नेजल कार्टिलेज, इंफीरियर नेजल कार्टिलेज, और एक होता है आलर कार्टिलेज। ठीक है। तीन से चार जो स्मॉल कार्टिलेजेस होते हैं उसको बोलते हैं कार्टिलेजेस ऑफ आला। ये बनाते हैं कार्टिलेज पार्ट इसके। और जो क्यूटिकुलर पार्ट होता है, जो मैंने आपको बताया सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, वो फाइब्रोफैटी टिश्यू और स्किन, स्किन से बनता है। ठीक है। तो तीन पार्ट रहते हैं इसके, बोन, कार्टिलेज और सॉफ्ट टिश्यू। अब हमने आपको बताया था कि कॉन्के और मिएटस रहता है। इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको बोलते हैं कॉन्के। ये आपको मैंने बताया था, एंटीरियर पार्ट ये वेस्टिब्यूल, मिडल पार्ट एट्रियम और पीछे वाला ये पूरा कॉन्के। ठीक है। तो ये कॉन्के के और मिएटस के बारे में हम पढ़ेंगे। कर्वी बोन प्रोजेक्शन डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड मीडियल उसको बोलते हैं कॉन्के। और तीन रहते हैं, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। जो इन्फीरियर कॉन्के है ये वाला, ये एक इंडिपेंडेंट बोन है, ये किसी से अटैच वगैरह नहीं है, एक इंडिपेंडेंट बोन है। बट मिडल और सुपीरियर कौन का है? दे आर दी प्रोजेक्शन फ्रॉम द मीडियल सरफेस ऑफ इथमोइडल लेब्रिंथ। इथमोइडल लेब्रिंथ बोन के पार्ट से मिडल कौन के और सुपीरियर, बट इंफीरियर वाला एक इंडिपेंडेंट बोन है। इन कौन के जो बीच में जो स्पेसेस होती हैं, पैसेजेस होते हैं, उसको बोलते हैं मिएटस। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये आपका इंफीरियर है, उसके नीचे आता है इंफीरियर मिएटस, मिडल और इसके बीच में आता है मिडल मिएटस, और ऊपर सुपीरियर इसके बीच में आएगा सुपीरियर मिएटस। ठीक है। अब स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू दिस मिएटस, तो हमने देखा है जो इंफीरियर मिएटस है यहाँ से नेजोलेक्रेमल डक्ट की ओपनिंग है। मिडल मिएटस जो है ना वहाँ एक रहता है हाइटस सेमिलुनरिस, इसके अंदर आते हैं आपके फ्रंटल साइनस का इन्फेंटिबुलम, फ्रंटल साइनस की ओपनिंग। दूसरा इसके साथ आपकी रहती है एंटीरियर इथमोइडल साइनस, और एक रहता है मिडल इथमोइडल साइनस की ओपनिंग। ठीक है। एंटीरियर इथमोइडल इन मिडल इथमोइडल रहता है मिडल मिएटस में। एक आता है मैक्सिलरी साइनस। ठीक है। ये चार ओपनिंग्स रहती है आपकी मिडल मिएटस में। एक रहता है हाइटस सेमिलुनरिस, उसके अंदर तीन आती हैं, और मिडल इथमोइडल बाहर आता है। सिमिलरली जो ऊपर है उसमें आएगा आपका पोस्टीरियर इथमोइडल। ठीक है।
ये देखिए वही लिखा है, इंफीरियर मीएटस में नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, मिडल मीएटस में मिडल इथमोइडल, हाइटस में आएगा 3 चीज़ें, और आपके सुपीरियर मीएटस में शॉर्टेस्ट होता है और सबसे शैलो होता है सुपीरियर वाला, उससे आती है आपकी पोस्टीरियर इथमोइडल साइनस की ओपनिंग। उसके भी ऊपर जो एक रहता है रेसेस, उसको बोलते हैं स्पिनो इथमोइडल रेसेस। ये आपके ट्रायंगुलर फोसा रहता है सुपीरियर कॉन्केव के ऊपर। इट इज़ द ओपनिंग फॉर स्पिनोइडल एयर साइनस। ठीक है, ये स्पिनोइडल एयर साइनस, ये स्पिनोइडल साइनस है, उसकी ओपनिंग है स्पिनो इथमोइडल रेसेस सुपीरियर कॉन्केव के भी ऊपर, तो ये वाली एरिया। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम देखना है, ये आपको मीएटस और कॉन्केव पे अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ओपनिंग सारी याद करनी है। ठीक है, ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई मैंने इस सेप्टम में जैसे बताया था, यहाँ पे भी आपको ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है, एंटेरो सुपीरियर, एंटेरो इन्फीरियर। तो एंटेरो सुपीरियर में आएगी एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी और पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी। नीचे एंटेरो इन्फीरियर में आएगी ब्रांचेस फ्रॉम फेशियल आर्टरी। पीछे आएगी स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी और नीचे आएगी ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। तो ये आपका ब्लड सप्लाई है लेटरल वॉल ऑफ नोज का। ये डायग्राम से कीजिए, इजीली याद होगा, और लिखिए भी, तो डायग्राम पर आपको बहुत 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 जरूरी है ये। ठीक है, इसका वीनस ड्रेनेज एंटीरियरली फेशियल वेन, पोस्टीरियरली फेरेंजियल प्लेक्सस ऑफ वेन, और मिडल पार्ट में आएगा टेरिगॉइड प्लेक्सस। 3 है। नर्व सप्लाई में भी जैसे बताया था कि जनरल सेंसरी नर्व और स्पेशल सेंसरी है। तो जनरल सेंसरी में आएगा एंटेरो सुपीरियरली एंटीरियर इथमोइडल, एंटेरियर इंफीरियरली आएगा इंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। नाम याद कीजिए, एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, ये 2 ब्रांचेस हैं। सिमिलरली पीछे जो आएगा पोस्टीरियर सुपीरियरली, वहाँ आएगा लेटरल पोस्टीरियर सुपीरियर नेजल नर्व, और उसके नीचे आएगा एंटीरियर पैलेटाइन नर्व। ऐसे 4 ये नर्व्स मिलके पूरे लेटरल वॉल ऑफ नोज को सप्लाई करेंगे, और ये है जनरल सेंसरी। और स्पेशल सेंसरी मतलब आता है ऑल्फैक्टरी नर्व रूट, ये ऊपर प्रेजेंट है जो ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, ये आपका आएगा स्पेशल सेंसरी ऑल्फैक्टरी नर्व। हम इसका अप्लाई, तो ये इंफीरियर नेजल कॉन्केव है जो, उसकी हाइपरट्रोफी होना सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, उस वजह से एलर्जिक राइनाइटिस होता है, मतलब एलर्जी हो जाती है, और रनिंग नोज, स्नीजिंग, नेजल ब्लॉकेज, वाटरी डिस्चार्ज, ये सब होता है। ठीक है, बेसिकली सर्दी जो होती है एलर्जी की वजह से, वो इस वजह से होती है क्योंकि जो इंफीरियर नेजल कॉन्केव का हाइपरट्रोफी हो जाती है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।